जैसा कि आप सबको पता ही है, थोड़ी देर में यहाँ पे अपने CPR और फर्स्ट एड का सेमिनार होने वाला है, तो उसके बारे में मैं कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को देता हूँ कि CPR और फर्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम लोग हमारे पास में क्या कर सकते हैं। जिम्स में आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रोक्स आ रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर आप उनको सही समय पे CPR मिल जाएगा या फिर फर्स्ट एड मिल जाएगा तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वो मेरा मोटो रखते हुए मैंने आज जिम में अपने एक सेमिनार अटेंड किया है, जो हम लोग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। CPR बेसिकली वो चीज़ें होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे उसकी जान खतरे में, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, कैसे उसको CPR पल्मोनरी या जो पाल्पिटेशन है वो देके उसके एयर ब्लॉक्स को ओपन करके उसको डॉक्टर तक पहुंचने तक अलाइव रख सकते हैं। या उसको कोई बेसिक चोट लग गई, किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया है, या फिर मतलब ऐसी चोट लग गई जो जहां तक डॉक्टर के पास पहुंचने तक ही पहले ही दम तोड़ देता है। 80% केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही आदमी की जान चली जाती है। तो वो चीज़ न हो। अगर आप लोगों को CPR का बराबर नॉलेज होगा, फर्स्ट एड का प्रॉपर नॉलेज होगा, तो वो चीज़ें हम लोग टाल सकते हैं। अगर एक आदमी की भी जान बच जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी थोड़ी देर में डॉक्टर्स वगैरह आना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग आगे का वीडियो में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। सेमिनार एक CPR का कंडक्ट कर रहे हैं। CPR ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि कितना लाइफ सेविंग होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, मैडम का मैं वेलकम करके एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैडम का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे जिम में जो सबसे हमारे यंगेस्ट क्लाइंट है डॉक्टर चौहान सर, तो उन्होंने ही ये अरेंज किया है, तो उनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाएं। और मैडम इतना दूर से अपने लिए आए हैं, इन्होंने कोई भी चार्ज नहीं लिया अपने से। इन्होंने पहले जब मेरे से मिले तो इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि अपना मेन मकसद इसका ये है कि अगर किसी का लाइफ सेव हो गया तो वो सबसे बड़ा मोटो है। तो इसके लिए कोई भी इन्होंने चार्ज नहीं किया है, तो इसके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली दो पार्ट है, वन इज फर्स्ट एड एंड सेकेंड इज CPR। तो फर्स्ट एड क्या होता है और CPR क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एड जो शुरू होता है और CPR जो आखिरी का आखिरी नहीं हो और उसको ज़िंदगी में लेके आने का, उसको बोलते हैं CPR, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यानी हार्ट और लंग जो अपना जीवन के लिए लगता है, सांस लेने के लिए, और लंग्स लगता है और हार्ट लगता है, जो वो बंद होने वाला है, तो वो बंद भी हो गया रहेगा तो उसको कैसे चालू करना है, दैट इज CPR, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो फर्स्ट एड का अल्टीमेट थिंग इज CPR। तो फर्स्ट एड हम आप यहाँ पे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट एड क्या होता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड किसके लिए करने का रहता है, हु रिक्वायर्स फर्स्ट एड, कि किसी को कुछ ऐसा तकलीफ हो रही है कि ही इज गोइंग टू डाई और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम ट्राइबल, छोटी सी कोई तकलीफ है, तो उससे बचाने के लिए फर्स्ट एड करने का। फर्स्ट एड कौन कर सकता है, डॉक्टर, नर्स नहीं, एनीबडी कैन डू। जिसको लॉजिकली जो ऐसा लगता है किसी की सेवा करो, हाँ जी और जीने दो, या क्या बोलते हैं अपन, हर एक को मदद करो, तो ये सबसे किसको लगता है कि किसी को बचावे, किसी को तकलीफ कम करे, तो वो हर एक जन फर्स्ट एड का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए लॉजिक चाहिए। लॉजिक के साथ अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है और आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो देन इट इज़ रियली हेल्पफुल। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, लॉजिक से कोई गिर गया तो अपने को मालूम है फर्स्ट एड क्या है, उसको उठाओ, आ गया। तो दिस इज, हाँ, न कि भाग जाओ या न कि देखो। 2-3 इंसिडेंट्स है मेरे पास जो आपको बताना है। मराठी किती जणांना समजते, हिंदीत बोलू की मराठी, दोन्ही चालेल एकदम, ओके। मग मिक्स्ड हिंग मराठी काय तरी, ओके। सो माझं नाव आशना उप्पल कासट, मी ऐकू येतंय ना, नॉट अबाउट दॅट, स्क्रीन शूट प्रेझेंटेशन। हां, आता कसं आहे माहितीये का, मला न बघता सगळ्यांनी TV कडे जास्ती बघा, ठीक आहे। मला फक्त ऐका तुम्ही। कसं आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लक्षात घ्या, आपण हे का करतोय माहितीये की कुठेही हा विचार करायचा की जर आपण रस्त्यावर पडलो कि आपल्याला काय झालं, सपोज जिम मध्ये कुणाला काय झालं, कोई भी इंसान अगर जिम में गिर जाता है एक्सरसाइज करते वक्त, तो आप क्या करोगे। हम लोग यूजुअली पॅनिक हो जाते हैं, आपण घाबरून जाता। त्यावेळेला न घाबरता आपण पुढचं स्टेप काय उचलायचंय हे मेजरली मी शिकवणार। आणि जर आपल्याला हे कळलं की हृदय बंद होतोय, ते कसं कळणार, कैसे समझेंगे कि दिल बंद हुआ है या ऐसे बेहोश हो गया है, भूख के मारे हुआ है, बीपी लो हुआ है, डायबिटीज है किसी को, तो क्यों हुआ है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। और किस वक्त CPR देना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हम CPR सीखे हैं तो बंदा गिरा है, जिंदा है, अपना CPR देना शुरू हो गया ना, वो जिंदे बंदे को हम मार देंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। जैसे हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है वैसे सबकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। रास्ते पे चलता हुआ कोई भी इंसान, गरीब अमीर कुछ नहीं, आप अगर अमेरिका जाते हो वहां अगर देखते हो तो वहां पे कहीं पे भी हो, स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज गवर्नमेंट ऑफिसेस कुछ भी हो, जिम्स, सबको सीपीआर आता है। आपल्याकडे सीपीआर काय हे माहिती सुद्धा नाही आहे, इजंट इट? सो टुडे ॲटलिस्ट एवढ्या जणांना मी शिकवणार आहे परफेक्ट सीपीआर काय असते। सो पहिला आपण बघूया हा व्हिडिओ जो इंडिया मधला आहे, एक साऊथ मध्ये एक सर प्रीवियस व्हिडिओ। नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं बोल के भी कर दूंगी, कुछ नहीं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं बोल दूं वो वीडियो किस चीज का था? ये वीडियो में ना एक सिंगर दिखा है जो स्टेज पे गाते गाते, जैसे सपोज अभी मैं स्टेज पे हूँ, मुझे गर्म हो रहा है यहाँ पे, ऑल्दो एसी चालू है, तो जब भी हम लोग ना कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बड़ा काम करते हैं ना, अंदर से हार्ट बीट फास्ट होती है, सबकी होती है राइट? तो उस टाइम पे ना वी फील वेरी एक्साइटेड। ये एक्साइटमेंट में यू कैन गेट अ हायर हार्ट बीट, अ हायर यू कैन से हाइपरटेंसिव मोड पे आप आ जाते हो, एक्साइटमेंट फेज पे रहते हो कि अरे मेरे को इतने जन को सिखाना है, यू नो वी हैव टू लुक गुड, बहुत सारी चीजें होती है लड़कियों के लिए यूजुअली। तो वो बंदे को तो बेचारे को ऐसा कुछ नहीं था, वो गा रहा है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी हार्ट की। तो इस वीडियो में ऐसे दिखाया कि वो गाना गाते गाते कोलैप्स हो गया यानी नीचे गिर गया। अब इंडिया में क्या होता है, वो गिरने के बाद अभी समझो यहाँ कोई गिर जाए, क्या करेंगे? अरे काय झालं बरा होता माणूस गेला, हाँ सिंपल, मतलब कोई कुछ कोशिश भी नहीं करेगा कि कुछ करे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने ऐसे कोई गिरता है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट क्या करोगे ना, इमेजिन ये बच्चा गिरा नीचे, क्या करोगे? कौन है इसके दोस्त आजू बाजू? एम्बुलेंस, हाँ उठाओगे, उससे क्या हो जाएगा? पानी देंगे। कुछ भी चीज, कोई भी चीज हमें प्रोडक्टिव्ह करणी आहे, म्हणजे असा विचार करायचा जर आपण पडलो तर समोरचा माणूस काय करेल, असा हलवेल ना, काय झालं भावा, हा आपण बघणार की तो जिवंत आहे की नाही आहे फर्स्ट। दुसरं जर आपल्याला कल्पना आली की तो जिवंत नाही आहे तर पहिला आपण काय करणार, ॲम्ब्युलन्सला बोलवणार। तर सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याकडे ॲम्ब्युलन्सचा नंबर काय आहे? 108। लड़की ने बोला ना, तो लड़कियां होती स्मार्ट है। ये तो मेरी बहन है, चलो डॉक्टर के लोग नहीं बोलेंगे। तो 108 इज द एम्बुलेंस जिसका पूरा मैनेजमेंट पूना से होता है। मतलब अगर आप यहाँ से फोन लगाते हो, पूना जाता है, पूना से वो पूछते हैं आप कौन से एरिया में हो और तुरंत एम्बुलेंस भेजने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज अपने यहाँ एरियाज ही दूर दूर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सफाला से अगर एम्बुलेंस भेज रहे हैं इट विल टेक हाफ एन आवर 40 मिनट्स, माहिम केलवा से भेज रहे हैं इट इज गोइंग टू टेक हाफ एन आवर। तो यहाँ पे 5 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आती है बिकॉज हम ऐसे रिमोट एरियाज में रहते हैं। इफ यू गो टू अदर साइड ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पे एम्बुलेंस 4 to 5 मिनट्स में आ जाती है, ठीक है। और मेजरली कार्डियक एम्बुलेंस, जब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है कार्डियक अरेस्ट आया हो। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज हार्ट अटैक, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो अगर कार्डियक अरेस्ट आपको फील होता है तो आपको इमीडिएटली कार्डियक एम्बुलेंस को, उनको बोलना है वैसा, तो वो लोग कार्डियक एम्बुलेंस भेजते हैं। यूजुअली 108 में ना सब अवेलेबिलिटीज होती हैं, ओके। तो अभी ये वीडियो में ये दिखाया था कि वो कोलैप्स हो गया, इंडिया में कुछ नहीं किया तो वो चला गया। सेकंड वीडियो भी दिख नहीं रहा है शायद, ओके नहीं, हाँ, ये भी नहीं प्ले हो रहा है सर, फोन में ही play एक्चुअली फोन में प्ले नहीं होता है, लैपटॉप से हम लोग हमेशा प्रेजेंटेशन करते हैं, बट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस हम लैपटॉप नहीं कर सके, नॉट एन इश्यू। इस वीडियो में ये नॉट एन इश्यू, छोड़ दो, नई वीडियो जैसी हूँ, मेरे को देखो। अरे ये बच्चा है ना, ये बच्चा गिर जाता है खेलते खेलते, अभी एक स्कूल में फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, वो गिर गया। बच्चा जब गिर जाता है स्कूल में, हमारे स्कूल्स में क्या होगा कॉमनली, पेरेंट्स को फोन करेंगे, बच्चा गिर गया लेके जाओ। हाँ, उतनी देर में बच्चे को अगर कार्डियक अरेस्ट, बच्चा जब पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी को भी कार्डियक अरेस्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ कार्डियक अरेस्ट? कोई एज लिमिट नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी को भी कार्डियक अरेस्ट होता है। और किसी भी एज में, लाइक आपको लगेगा आप यंग हो, हेल्दी हो, जिम कर रहे हो, जिम में भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं ना, सुना है, देखा है, वीडियोस आजकल बहुत आ रहे हैं। तो कार्डियक अरेस्ट ये बच्चे को हुआ, अमेरिका में हुआ। इसलिए क्या हुआ, इमीडिएटली उसके जो टीचर थे, फ्रेंड्स थे, वो इकट्ठे हुए। एक ने बोला अरे जा एक अपनी 911 को फोन लगा, वहाँ एम्बुलेंस नंबर 911 है।
एम्बुलेंस आई 5 मिनट्स में, उससे पहले उन्होंने क्या किया, सीपीआर देना शुरू कर दिया। चेक किया कि कार्डियक अरेस्ट ही है या बच्चा थक के गिरा है। तो चेक कैसे करना है ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसको कार्डियक अरेस्ट होने के बाद सीपीआर दिया, बच्चे को एम्बुलेंस लेके गई एंड ही वाज अलाइव। सीपीआर देते देते वहां पे एईडी मशीन्स, एईडी सुना है, कुछ पता है, कुछ आइडिया है व्हाट इज एईडी? सुना भी नहीं है? ओके, आपने पिक्चर्स में देखा होगा, बंदा जब भी हार्ट अटैक से जाता है तो ऐसे एक शॉक देते हैं, एक ना, तो उसको एईडी मशीन बोलते हैं। जो वहां पे ऐसे जैसे यहाँ पे पीसीओज होते थे ना कि कोने कोने में एक फोन पड़ा है, वैसे वहां कोने कोने में एईडी मशीन्स होती हैं। एटलीस्ट 1 किलोमीटर प्रेमाइसिस के अंदर वहां पे एईडी मशीन्स होती हैं। हर इंस्टीट्यूट में वहां एईडी मशीन्स होती हैं। अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में या कहीं पे अवेलेबल होती हैं। दिल्ली जैसे एरिया में जब भी मैं अभी गई थी रिसेंटली टूर पे, तो वहां पे रेलवे स्टेशन पे एडी मशीन्स थी। तो आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि कहीं तो एडी मशीन रेलवे स्टेशन पे दिख रही है। यहाँ पे रख भी देंगे तो बंदे उसका पता नहीं क्या करेंगे, तो इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। बट वी हैव टू रियली चेंज आवर एटीट्यूड। अगर हमें सुधार चाहिए ना, तो ये नहीं बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हमें अपने अंदर का एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हो सकता है फिर एडी मशीन हमें भी कॉमनली मिले, जो कल को अगर हमें कार्डियक अरेस्ट हो तो हमारे लिए कोई तो लाके शॉक दे और हमें जिंदा कर सके। तो ये सब आप, फ्यूचर जनरेशन है, बहुत सारे यहाँ यंगस्टर्स हैं, प्लीज एटीट्यूड चेंज कीजिए जितना हो सके। कोई कुछ खराबी कर रहा है, कुछ कर रहा है, रोको उनको, टोको उनको, अरे मला क्या करे से जाऊन देना, ये एटीट्यूड हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो आज हम कार्डियक अरेस्ट क्या है वो सीखेंगे, हार्ट अटैक सीखेंगे, सीपीआर सिखाएंगे आपको, और हाई क्वालिटी सीपीआर सिखाएंगे, ताकि सिर्फ ऐसे ही सुन के आए हो सीपीआर क्या है पता चल गया, लेकिन जब देने की बारी आई तो आता नहीं है, या दिया तो प्रॉपर नहीं दिया, कुछ असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल परफेक्ट एंड हाई क्वालिटी सीपीआर, कि ऑल शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स कि हमें सीपीआर आता है और हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो उसको शॉर्टकट में कैसे याद रखते हैं, डॉक्टर्स ABCD, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट। एक सिंपल मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोई नहीं वहां कुछ दिखे नहीं दिखे, हमें कुछ सुना, मैं सफिशिएंट। कार्डियक अरेस्ट यानी अगर आपके हार्ट में, देखो पहले तो एक बात याद रखो, हमारी बॉडी में करंट है, ये सबको पता है, नहीं पता तो समझ लो, हमारी बॉडी में करंट है। फर्स्ट टाइम किसी को भी प्यार हुआ रहेगा, हाथ लगाया, करंट लगा ना, करंट है, इसलिए करंट लगता है। किसी को प्यार ही नहीं हुआ है, हंस भी नहीं रहा, ठीक है, कोई नहीं, जिनको हुआ है वो सब हंसे हैं, सबको करंट लगा है। तो करंट है हमारी बॉडी में। वो करंट मेजरली क्या काम करता है, जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं, वहां बहुत प्यार हुआ है, मैडम एक्सप्लेन कर रहे हैं, चौहान सर से बहुत ज्यादा प्यार है, ओके। तो करंट क्या करता है, जितने भी हमारे फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इन आवर बॉडी। ये करंट हम अभी मैं ये टच कर रही हूँ, ठंडा है, गर्म है, ये फीलिंग मेरे न्यूरॉन से, मेरे सेल से पूरा ब्रेन तक जा रहा है और पता लगा रहा है कि हाँ ये क्या है। सेम वे ये करंट हमारे हार्ट में भी होता है, ठीक है। वो हार्ट में अगर करंट नहीं होगा ना, तो हार्ट रिदम से, हार्ट की रिदम होती है लपडप लपडप लपडप, ये रिदम में चलता है। कैसे भी उसका मूड आएगा, म्यूजिक फास्ट हो गया तो फास्ट नहीं चलेगा, वो एक रिदम में ही चलेगा। उस हार्ट में जब करंट में इश्यू हो जाता है, जब करंट बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और उसी हार्ट में जब ब्लड फ्लो रुक जाता है, करंट का कोई इसमें सवाल नहीं आया, हार्ट में ब्लड चल रहा है, ब्लड में कोई ना कोई रुकावट आ गई, क्लॉट हो गई, ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से हार्ट जब चलना बंद हो जाता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। यानी हार्ट को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हुआ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक कैसा है, जरूरी नहीं है हार्ट अटैक आ रहा है तो बंदा उसी वक्त गिरे। हार्ट अटैक में आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको पसीना आएगा, आपका ये एक हाथ दुखेगा, पीठ दुखेगी, अनईजी फील होगा, वॉमिटिंग सेंसेशन होगी, घबराहट होगी, बहुत सारे सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो पर अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है कि चेस्ट अनईजी फील हो रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, लीव इट। होशियारी नहीं माननी है, तूने 60 में 80, ये नहीं करना। नेवर प्ले विद योरसेल्फ। 1 मिनट नहीं लगता है जान जाने में, 1 मिनट, बट एक डिसीजन लेने में आपको 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगाना है। कभी भी डिसीजन लो, बी कॉन्फिडेंट, कभी भी ना कंफ्यूजन है ना अपने दिलो दिमाग से निकालो। सबसे पहले आजकल के बच्चे, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, तो उसको मैंने देखा हमेशा, शी इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट थिंग्स। आई ऑलवेज से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर कंफ्यूज्ड,
आप टाइम पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, यू विल ऑलवेज बी रॉन्ग, ठीक है। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, और उससे क्या होगा, जब भी आपको हार्ट अटैक जैसा फीलिंग आए, चाहे वो नहीं हो, चाहे आपको एसिडिटी है, समटाइम्स द हार्ट बर्न एंड हार्ट अटैक इज मिस्टेकन। यहाँ पे आपको जलन हो रही है, घबराहट हो रही है, अरे हार्ट अटैक तो नहीं है, कोई नहीं, ऐसा फील हो रहा है, जाओ डॉक्टर के पास, वाई वेस्ट टाइम। और अगर नहीं निकला हार्ट अटैक, गुड, निकला तो भी गुड, आप टाइम पे पहुंचे, आपका अगर ब्लॉकेजेस है डॉक्टर सलाह देंगे भाई प्लास्टिक कर लो, कुछ भी कर लो, तो ऑपरेशन करके आप ठीक होके घर आ जाओगे। बट अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे और अपना स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस वाले भी लोग होते हैं, वो नहीं दिखाना है, वो स्मार्टनेस नहीं करना है, जाओ, लीव ऑन द डॉक्टर्स। सब डॉक्टर्स बुरे नहीं होते हैं, बहुत सारी अभी ऐसे मानते हैं डॉक्टर के पास गए तो एडमिट कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है, एवरीवन इज नॉट अलाइक। आते हैं बुरे एक्सपीरियंसेस, बट देयर आर मेनी मेनी, अगर बुरे हैं तो बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, ठीक है ना, एक तो अपने सामने खड़े हैं। नेक्स्ट, अभी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस ये मैंने आपको बताया, अब इसको कैसे याद रखोगे आप, छोड़ दो सर, हम हैं ना, बस हो गया। अभी जैसे अभी एक बल्ब है मेरे, इसमें भी है, अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए सोनू। बेसिकली क्या होता है कि जब अपन डाउनलोड करते हैं ना उससे, इसमें तो वीडियो अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, वो अगर नहीं डाउनलोड सर किया तो ही इज अ कंप्यूटर गाय, लैपटॉप की आदत वाला, वो मोबाइल पे फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग, तो लीव इट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Started hitting. So it no. closed everything. छोड़ दो, Okay. मेरे इसमें है, चाहिए ऐसा है आपको, मेरे मोबाइल में है, इफ यू वांट। हाँ सोनू, दे तुझा फोन कनेक्ट कर. हाँ बघा जर हा कनेक्ट होत असेल, मला एका पॉईंट्स बघून द्या। स्क्रीनवरती दाखवतो ना पॉईंट्स. नाही, हे पॉईंट्स नाही, माझे पर्सनल पॉईंट्स आहे, हे चिटिंग वाले पॉईंट्स आहे, मी कुणाला दाखवत नाही। हाँ, एक है। अच्छा, अभी एक बल्ब है, बैग नीचे रख दो यार, आधा घंटा बड़बड़ूंगी मैं, रमशील तू। बल्ब समझो अपना डिम लाइट में पिच पिच कर रहा है, दैट्स हार्ट अटैक। कंपेयर अ गोइंग बल्ब विद अ हार्ट अटैक। ये आपको याद रखने के लिए मैंने ताजा ताजा एग्जांपल बनाया, ये मैं कभी बोलती नहीं। हवा है उधर। नहीं कोई नहीं, मेरे को होगा फिर तो आप बचा लेना। मैं देखूंगी नहीं, तो छोटी सी हूँ, मोटी सी हूँ, दिख रहा है और आपको ठीक है, ओके। तो वो जो बल्ब था, इट्स लाइक हार्ट अटैक, और जो बल्ब बंद हो गया लाइट जाने पे, दैट्स कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हमें सिग्नल्स नहीं देता, कार्डियक अरेस्ट यानी अभी बोल रहे हैं ठप करके जो गिर गया, दैट्स कार्डियक अरेस्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कार्डियक अरेस्ट में करना क्या, बैठ जाओ। कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये इसकी नाड़ी चालू की नहीं। अभी देखो जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग ऐसे नाड़ी देखते हैं ना, वो आपको नहीं देखनी है वैसे नाड़ी, आपको क्या देखनी है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, यहाँ पे हड्डी होती है जो पतले लोगों में दिखेगी, मेरे में नहीं दिखेगी। किसकी दिख रही है, आदित्य की दिख रही है, आ जा इधर। अभी ये नीचे देख बेटा, सीधा देख, ये एडम्स एप्पल है, हड्डी है ना ये, ठीक है। और ये कान के नीचे जो मसल दिख रहा है, इसका जो थोड़ा बहुत अभी जिम में बना है, ये मसल और ये हड्डी, हाँ, इन दोनों के बीच में अगर आप 3 उंगलियां आराम से रखो, एवरीवन डू इट, आप आराम से उंगली रखो, आपको ना उड़ती हुई नस मिलेगी, आराम से मिलती है, मतलब कुछ आपको ढूंढना नहीं है, सबको मिल रही है। जिसको नहीं मिली आ जाओ, वो मर चुका है। मिल रही है, मिली नहीं मिली तो किधर ढूंढ रहे हैं वो हमें, इधर और इधर मिली बेटा तो खुद की देख। हाँ जी, नहीं हो रहा है, अरे वाह वेरी गुड। तो ये जैसे मैंने कार्डियक अरेस्ट का बताया था ना, वहाँ स्क्रीन पे देख लो। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। हाँ, अगर आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके, मैं खड़ी रहती हूँ और अच्छे से देखूँ। अरे नीचे बैठो। अगर आप स्क्रीन पे ना थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देख सकते हो, आप बीच बीच में देख सकते हो। मेरे को टेंशन लगती है भाई। हाँ, ठीक है, मैडम इधर आ जाओ ना। मेरे को हवा नहीं आएगी ना, और मेरे को फिर कार्डियक अरेस्ट का टेंशन। इधर एसी है, इधर नहीं लगेगा। नहीं पर वहाँ सर आई ब्लॉक द व्यू। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई नहीं। और मेरे को नहीं देखती, मेरे को तो पूरा बाहर है 100 बार।
ये मैं आप लोगों के लिए ना थोड़ा इतना बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें मेजरली मैं जो बोल रही हूँ वही लिखा है कि एब्नॉर्मल रिदम से अरिदमिया, रिदम अरिदम, तो अरिदमिया यानी कार्डियक अरेस्ट, और जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, दैट इज ओए हार्ट अटैक। भूकंपवारी चालू ही होगी। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट यानी जो एकदम बंद हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं मिलता है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट, और जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, दैट इज हार्ट अटैक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो जब हार्ट अटैक किसी को आ रहा है, कोई जिंदा है, प्लीज उसको सीपीआर मत दीजिए जब तक एक इंसान पूरी तरह से, आपको दो चीजें देखनी है, एक तो एक कैरोटिड आर्टरी कि आपको नाड़ी नहीं मिल रही है, दूसरा सांस कि वो सांस ले रहा है या नहीं। कैसे पता चलेगा? एक्चुअली मेरे को एक टेबल चाहिए, तो मैं टेबल लाओ लाओ। मैं ना साथ साथ में ना दिखाती जाऊंगी। आगे आगे करके सब आगे आ जाएंगे बैठ बैठ के। एक मैट दे, बस मैट दे, मैं मैट देता हूँ। इधर क्योंकि उसकी स्किन बड़ी नाजुक है मेरे पुतले की, वो क्रैक हो जाती है। नहीं, हम लोग उसको मैट पे लिटाएंगे। हाँ, उसको मैट पे निकालो। उसको इज्जत देनी पड़ती है हर बार। अभी आप लोग पहलवान लोग दबाओगे उसको इतना। ये मदद नको है। आप लोग देख पा रहे हो? अभी समझो हमारे सामने कोई गिरा, सर इधर आ जाओ। सब लोग को देखना है। मैं किसी को भी बुला के पूछूंगी, करवाऊंगी एग्जाम, क्योंकि हम लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं पार्टिसिपेशन का, नहीं तो दूंगी नहीं अगर नहीं किया तो। अभी ये जो बंदा हमारे सामने गिरा, सबसे पहले क्या देखना है? कैरोटिड आर्टरी। सर आई थिंक इसके पास जाने से आवाज आती है। तो ये कैरोटिड आर्टरी देखी नहीं लग रही हमको, और अच्छे से देखना, नहीं तो लग रही होगी। और हाँ, तो कैरोटिड आर्टरी नहीं लग रही। फिर हमें क्या देखना है? सांस। अभी जो एयरवे है, जो सर ने जैसे बताया, एयरवे यानी क्या होता है पता है? सिर्फ ये श्वास नलिका जहां पे कुछ अटका है, क्या देखना है? क्योंकि हो सकता है कोई चोकिंग का मतलब क्या पता है? कुछ अटकने की वजह से अपने को नहीं खांसी आ जाती है या कभी, उसको चोकिंग बोलते हैं। तो चोकिंग की वजह से अगर सांस लेने में किसी को तकलीफ हो रही है और वो गिर गया है, अगर आप यहाँ से निकाल दोगे ना वो चीज, तो उसका एयरवे क्लियर हो जाएगा, तो वो जिंदा हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान में रखनी है। तो पहले आर्टरी देखी आपने, फिर आपने देखा उसके अंदर, मुंह के अंदर एयरवे में कुछ है तो नहीं, फिर आपने देखा है उसका सांस देखनी है चल रही है कि नहीं। सांस दो तरह से देखी जाती है। अपने गाल है ना, सबसे सेंसिटिव चीज है, तो गाल को उसके नाक और मुंह के पास ऐसे लेके जाना है। जब हम ऐसे लेके जाएंगे तो हमें पता फील होगा कि हवा लग ही नहीं रही ना, तो फिर यानी वो सांस नहीं ले रहा। सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो छाती ऊपर नीचे होती है हर इंसान की सांस लेते वक्त, तो अगर वो नहीं हो रही यानी सांस नहीं ले रहा। तो क्या दो चीजें देखनी है? एक आर्टरी और एक सांस। ये दो चीजें अगर बंद है, नो पल्स, नो ब्रीदिंग, तभी सीपीआर देना है। ये रूल याद रखिएगा हमेशा। पल्स और ब्रीदिंग देखनी है, उसके बिना प्लीज सीपीआर आता है इसलिए नहीं देना है। हाँ, ये सब दो अपने को देखना है। नेक्स्ट, अभी वहां पे ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो गया। अभी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों में फर्क ये हो गया कि मोस्ट हार्ट अटैक्स डू नॉट लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। यानी जरूरी नहीं है हार्ट अटैक आ रहा है तो कार्डियक अरेस्ट आके बंदा गिर ही जाएगा। बट जब कार्डियक अरेस्ट है तो उसका कॉज हार्ट अटैक हो सकता है, यानी हो सकता है उसको ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक ना आके डायरेक्टली उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। ये इन दोनों में लिंक बताया हुआ है। ये हमारे एग्जाम के लिए था, आप लोग याद मत करो। हम लोग एग्जाम देके पास हुए ना, तो उसके लिए तो ये स्लाइड का कोई टेंशन नहीं, पर इतना याद रखो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, अभी सीपीआर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या देखना है हमको कि अनरिस्पॉन्सिव, यानी वो बेहोश है क्या, किस रीजन से है, पहले देख लेना है। कुछ समझ आ रही है? जिम में है तो ऑब्वियसली एक्सर्शन हो गया, बहुत पसीना आ गया, बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो गया, तो हो सकता है। पहले देखो जिंदा है नहीं है।
फिर ब्रीदिंग देखो, पल्स देखो, ठीक है। फिर अपने को क्या चालू करना है, तो कंप्रेशंस चालू करने हैं और ब्रीदिंग देनी है। वो कैसे देना सीखते हैं। नेक्स्ट, वीडियो अगर कुछ चालू होता है लगा दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। तो अभी ये है हाई क्वालिटी सीपीआर। अच्छा, अब हाई क्वालिटी किसको बोलते हैं? हाई क्वालिटी का मतलब है आपने ये तो सीख लिया, पल्स, ब्रीदिंग सब सीख लिया, अभी आपको सीपीआर देना है। अब सीपीआर की क्वालिटी आनी चाहिए। व्हाट इज क्वालिटी? अब ये ऐसा भी किया तो भी सीपीआर है क्या? उसका एक टेक्निक है, उसकी एक काउंट है, उसके मिनट्स हैं, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, नॉट मिनट्स, हर सेकंड माइंड यू इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग हमें जो सीखना है यहाँ पे सीपीआर देने से पहले, अपने हैंड टेक्निक जो है, एल्बोज बिल्कुल बेंड नहीं करने हैं। सीपीआर देने के समय एल्बोज बेंड नहीं करने हैं। तो क्या करना है, जो राइटीज हैं, जो राइट हैंड हाथ से काम करते हैं, उनको राइट हैंड ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे। तो ऐसे फिंगर्स एंटेंगल करनी है सबको। तो पहले कर लीजिए अपनी अपनी जगह पे, विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, सबको स्ट्रेट रखना है ऊपर। क्योंकि हम जब देंगे ना, अभी जैसे ये हमारे सामने जो भी गिरता है तो हमें ऐसे नहीं जाना है, तो हम उस पर प्रेशर नहीं दे पाएंगे। हमको उसके पास आना है, अपनी बॉडी का वेट डालना है और स्ट्रेट। तो ऐसे ऐसे नहीं करना है ना, भांगड़ा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारा पूरा प्रेशर बॉडी का उस पर डालना है। कितना डालना है? 5 सेंटीमीटर्स। कितना डीप? 5 सेंटीमीटर्स। ऊपर ये हड्डियों का ढांचा है, अगर आप प्रेस नहीं करोगे आप नीचे तक पहुंचोगे नहीं, तो हार्ट को प्रेशर नहीं मिलेगा, हार्ट स्टार्ट नहीं होगा। तो कंप्रेशंस देने का तरीका क्या है? फर्स्ट, एल्बो स्ट्रेट, आपको बेंड नहीं करना है, फिंगर्स एंटेंगल्ड। क्यों एंटेंगल्ड? एक हाथ से आप नहीं दे सकते हो, ताकत नहीं लगेगी, हड्डियां दबानी है। सेकेंड, आपको ये ऊपर क्यों रखना है? अगर आप ऐसे टच कर लोगे, आप देख पा रहे हो, अगर आप ऐसे टच कर लोगे आपका प्रेशर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। आपको प्रेशर डिवाइड नहीं करना है, पूरी ताकत आपके पाम के बेस पे आनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं समझेगा प्लीज मेरे को इमीडिएटली पूछ लो, मेरे को डिस्टर्ब करके भूलता नहीं है, मैं इमीडिएटली बोलूंगी ये। और कहाँ पे देना है? अभी कई लोग ना ऐसे पेट में ही देना शुरू हो जाते हैं, कई लोग छाती बोले तो इधर देना शुरू हो जाते हैं। तो इसका स्पेसिफिक एरिया है 2 निपल्स। ये 2 निपल्स सबको होते हैं, बी इट अ मेल फीमेल। 2 निपल्स का सेंटर पॉइंट वहां पे हार्ट होता है। रिमेंबर, सेंटर ऑफ द निपल्स इज आवर हार्ट, जहां पे आपको प्रेशर देना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का बेस, जो राइटीज हैं, लेफ्टीज है तो राइट हैंड का बेस, हाँ। तो आपको ये क्या करना है, या निपल्स के सेंटर में मैंने क्या रखा, पाम का बेस रखा। ऐसा नहीं कहीं पे भी ऐसा ऐसा नहीं करना है, हाँ, पैल्पेट नहीं, यहाँ पे रख दिया। आपको फिंगर्स एंटेंगल करके ही रखा तो और इजी हो जाता है। फिर आपको एल्बोज बेंड नहीं करने हैं, बॉडी का प्रेशर देना है। लेग्स थोड़े अपार्ट रखोगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि बहुत ही टायरिंग जॉब है, बहुत थकावट होती है इसमें। बट अगर आप सिस्टमैटिक करो तो बहुत देर तक करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद आएगी। तब तक अगर इंसान जिंदा हो गया, वेरी वेल एंड गुड, बट एम्बुलेंस आने तक हमें ये, दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट एड। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने ये किया। फिर कंप्रेशंस कितने देने हैं? 1 मिनट में, 60 सेकंड्स में 120 तक, मिनिमम 100, 60 में 120 यानी डबल। अगर सेकंड का कांटा ऐसे चल रहा है 1 2 3, तो कंप्रेशन कैसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ये रिदम आपको आनी चाहिए, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। उसी रिदम से आपका हाथ चलेगा, तब जाके कुछ होगा। सो देखने में जो पिक्चर्स में दिखाते ना, मार दिया जिंदा हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, चूड़ियां टूट जाती हैं, बट फिर भी कुछ होता नहीं है। किस कर लेते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है ना, क्योंकि वो सांस देनी है ना। हाँ, तो बहुत कुछ होता है, तो वो तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए होना भी चाहिए। बट जो रियलिटी है, अगर हम उस जगह पे गिर जाएं, कल को अगर आपको सीपीआर आता है तो आप मुझे बचा पाओगे, मेरे को सीपीआर आके फायदा क्या। इसलिए मेरी फैमिली में सबको आता है, माय हस्बैंड, माय डॉटर, माय मेड, मेरी सर्वेंट तक को सीपीआर सिखाया हुआ है, माय स्टाफ सबको सिखाया हुआ है मैंने, कि कल को मेरे गिरू तो कौन देगा, तो सब सीख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये हाई क्वालिटी का मतलब पुश हार्ड पुश फास्ट, यानी बहुत हार्ड और बहुत फास्ट, बट उसकी भी एक स्पीड है 100 to 120, 150 तक पहुंच के भी नहीं कुछ होगा। सो क्यों? अभी समझो आप इतना फास्ट कर रहे हो कि आप इस चेस्ट को ऊपर भी नहीं आने दे रहे,
ऐसे कर रहे हो, आप ऊपर ही नहीं आने दे रहे, वो भी नहीं चलेगा। जैसे आप साइकिल में अगर हवा भरी होगी किसी ने, वो ना एक प्रेशर होता है कि उस हवा को आपको रिटेन करके वापस आने भी देना है। आप ऐसे ही दबाते रहोगे, हवा कहाँ से आएगी? सेम वे आपको इसको इस तरह से प्रेशर देना है कि चेस्ट ऊपर भी आनी चाहिए। दबाओ ऊपर, तो एक स्पीड में बराबर करना ही हम करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर फॉर एडल्ट्स, क्योंकि बच्चों को जैसे मैंने बताया होता है, तो उनके लिए 3 सेंटीमीटर होता है, उनके लिए अलग मेजरमेंट्स होते हैं। तो बच्चों का सीपीआर हम नहीं सिखाते क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है, एडल्ट्स के लिए ही हम सिखाते हैं, ठीक है। हमने सब सीखा होता है बिकॉज हम लोग ट्रेंड BLS सर्टिफाइड BLS हैं, बट आप लोग नहीं एक कर सकते हो, तो आप लोग सिर्फ एडल्ट का प्लीज सीखो। तो चेस्ट को कंप्लीट रिकॉइल यानी पूरा ऊपर आने देना है, इफेक्टिव ब्रेथ्स देने हैं। अब ब्रेथ कैसे देना है? सबके पास रुमाल, लेडीज के पास चुन्नी या कुछ ना कुछ होता है ऐसा। यहाँ ये ड्रेस भी पतला है मेरा, इससे भी आ जाएगा, बट मैं रुमाल लाई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी लिपस्टिक लग जाएगी, वैशाली मैडम ऐसे इधर ही, बट फिर अच्छा, तो ये रुमाल क्यों रखना है पता है? जैसे सर ने बताया था, बहुत बार ब्लड एक्यूमुलेटेड होता है, बहुत बार पॉइजनस कुछ खा लिया वो हो सकता है, कुछ भी गंदा हो सकता है। तो वो जितना दिखाते हैं ना मूवीज में उतना सेक्सी कुछ नहीं होता है, तो ये बहुत ही गंदा लगता है एक्चुअली। तो कोशिश कीजिए आप अगर कवर करके करो तो आपको गंदा नहीं लगेगा, आप दे सकोगे जो करना है हमें। तो यहाँ पे अगर रुमाल रखते हो आप मुंह पे, नोज पिंच करना कभी मत भूलना। यहाँ से हवा दी, यहाँ से हवा निकल गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हवा हमें अंदर देनी है, और कितनी बार देनी है? 2 ही बार देनी है। हवा देते नहीं रहना है, क्योंकि जब हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, वो कंप्रेशन का जो टाइमिंग है ना, वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर समझो 10 सेकंड भी आप करते करते 10 सेकंड 20 सेकंड लेट हो गए, आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो, जो आपने किया था ना मेहनत, वो सब जीरो हो गया। यू कैन नॉट स्टॉप। अगर आप एक बार स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन नॉट स्टॉप। तो इसलिए जब आप कंप्रेशंस दे रहे हो, एक रूल है हाई क्वालिटी सीपीआर का, 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स। हर बार यही करना है। समझो आप सांस देना भूल रहे हो, आप 30-40 कर ही जा रहे हो, नो प्रॉब्लम, ब्रेथ दो ही मत। ब्रेथ देना, सांस देना जरूरी नहीं है। इट्स कॉल्ड हैंड्स ओनली सीपीआर। आप सिर्फ हाथ से व्हाट यू से रिससिटेशन, ये कंप्रेशन देते रहो, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि सांस देना जरूरी है। हाँ, बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो 30 के बाद ऑटोमेटिकली आपका मुंह यहाँ जाएगा। और जब आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक्साइटमेंट में, अरे मेरे को जान बचानी है, मैंने सीपीआर सीखा है ना, तो आप करते जाओगे, आप भूल ही जाओगे सांस भी देनी है, ठीक है। तो अभी सांस कैसे देते हैं? नोज पिंच करना है अपने को, नोज पिंच करके, अगर ये मुंह में सिर्फ क्या करना है, ब्लो करना है। जैसे हम एक बलून फुलाने के टाइम ब्लो करते हैं, हमारे लंग्स भी फुगे जैसे होते हैं, तो उसमें सिर्फ हवा भरनी है ताकि वो फूल जाए, उसमें हवा चली जाए। तो वो हम लंग्स और हार्ट, ये दोनों में ना ब्लड ऐसे साइमल्टेनियसली जाता है। तो अगर हम लोग जब भी हार्ट का ब्लड चालू करते हैं ना, तो वो ब्रेन तक जाता है। अगर आपने ये चालू नहीं किया सर्कुलेशन, ब्रेन को अगर सर्कुलेशन नहीं मिला, तो बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां हो जाती है। अगर वो जिंदा भी हो गया और आपने टाइम पे नहीं किया ये सब, ब्रेन अगर इफेक्ट हो जाता है, तो वो पर्सन जिंदा भी हो जाए तो वो पैरालिटिक हो सकता है, एल्जाइमर्स हो सकता है, बहुत सारी उसको ऐसी डिजीज हो सकती हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है, बात करना बंद हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो हमें कोशिश करनी है हाई क्वालिटी सीपीआर दे, दैट मीन्स 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ्स। अभी मैं आपको 30 कंप्रेशंस करके बताऊंगी और फिर 2 ब्रेथ्स दूंगी। एक सिर्फ मैं पसीना पोंछूंगी। मेरा मेकअप उतर गया तो डरना मत तुम। अच्छा, ये फिलहाल नहीं रखना है उसके ऊपर, हमें ऑन द स्पॉट कैसे करना है। मेरा शायद कुछ हेयर बैंड दिल पे ढूंढेगा इसमें। लेडीज के पर्स में बहुत कुछ खतरनाक चीजें रहती हैं। हाँ, अभी ये बंदा हमारे सामने गिरा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये गिर गया, पहले देखना है रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत बदमाश है। मेरे को तो कब से तू ही दिख रहा है अच्छा, और ये मारने के टाइम ऐसे कान पे गाल पे मत मारना, ये बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्साइटेड होते हैं ना,
तो हम लोग ना बहुत जोर लगाते हैं. आपण नेहमी ना असं खूप जोर लावतो, जेव्हा पण आपल्याला असं जोश येतो ना, तर तो जोर नाही लावायचा आहे. आणि लावायचं झालंच तर हा एरिया ना, हा एवढा सेन्सिटिव्ह एरिया नसतो, हा एरिया. सो इथे तुम्हाला फक्त रिस्पॉन्स बघायचा आहे. कसं बघायचं आहे? आर यू ओके? अरे भावा, वॉट एवर तुमची लैंग्वेज. सर मैं कॉलेज में सिखा रही थी पिछले हफ्ते, तो उधर के बच्चे ऐसे ही बदमाश थे, तो वो लोग को मैंने सिखाने के बाद रिस्पॉन्स कैसे सिखाया, आर यू ओके इंग्लिश में सिखाया, क्योंकि कॉलेज के बच्चे थे. तो वो आके कैसे कर रहे हैं, ए भावा काय रे मतलब मस्ती कर रहे थे. तो वो भी फन मेकिंग अच्छा है. बट ये ऐसे हमने रिस्पॉन्स देखा, वो नहीं हिल रहा है. सेकंड क्या देखा हमने, नाड़ी देखी, कैरोटिड आर्टरी नहीं मिल रही है. फिर हमने सांस देखी, नहीं लग रही है. चेस्ट देखी, ऊपर नीचे नहीं हो रही है. ये सब कितनी देर में देखा? 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स के अंदर 5 सेकंड उत्तम, पण जास्तीत जास्त 10 सेकंड. बिकॉज इससे ज्यादा अगर आप टाइम लेते हो तो आप कुछ स्टार्ट करके भी कुछ कर नहीं पाते हो, बिकॉज ब्रेन आपका डैमेज हो जाएगा. तो बहुत जल्दी करना होता है. हमारे सामने जब गिरता है, समझो कोई गिरा हुआ है, किसी ने आपको बुलाया, अरे 5 मिनट झाले तो पडलाय, कुछ फायदा नहीं. लेट मी टेल यू, यूजुअली CPR शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली व्हेनेवर समवन फॉल्स इन फ्रंट ऑफ यू. कोई भी आपके सामने गिरता है तो इमीडिएटली कीजिए. रिस्पॉन्स, ब्रेथ, ब्रीदिंग, एयरवे चेक कर लो, कुछ अटका तो नहीं है. ये सब 10 सेकंड्स के अंदर. तो अभी मैं 10 सेकंड्स के अंदर आपको करके और कंप्रेशंस बता रही हूँ. ब्रेथ अभी मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ, ठीक है? सब देख पा रहे हैं? मेरे सामने गिरा है. आर यू ओके? आर यू ओके? सीन सेफ्टी कोई नहीं है, ठीक है? ब्रेथ नहीं है, चेस्ट ऊपर नहीं है. कम ऑन, 108 को फोन कर फटाफट. एम्बुलेंस बुलाना कभी मत भूलना. किसी को भी बोल देने का, ब्लैक टी शर्ट है, व्हाइट शर्ट, किसी को भी बोल देने का, नाम तो पता नहीं है बट बुलाओ. फिर कंप्रेशन स्टार्ट. फोर्टी दी है मैंने, क्योंकि सर बीच में आता है. फॉरवर्ड में काउंट देने के बाद रुमाल रखो, नोज पिंच करो, चिन है ना ऊपर करो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रखते हो ना, ये लॉक पोजीशन होती है. जब आप सांस दे रहे हो आपको चिन ऊपर करनी है, नाक पिंच करना है, चेस्ट ऊपर आई, देखी देखी, हाँ. तो इस तरह से आपको ब्रेथ देनी है. हेलो, समझ गया? 30 कंप्रेशन. अभी मैंने 40 दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई गिनती वो बोले तो 30 ना दिले, ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. इट्स एक देखो, एक रूल से हर चीज सिखाई जाती है. और जब आप किसी की जान बचा रहे हो, आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हो, कोई उसमें डैमेज नहीं है, बट आप ठीक से बस सिस्टमैटिकली एक स्पीड में एक अच्छे से आप कीजिए, ठीक है? तो आपने कंप्रेशंस दिया, ब्रेथ दिया और एक कंटिन्यूस करना है. मेरे क्लिनिक में एक लेडी का मैंने जान बचाया था, कार्डियक अरेस्ट का. उसको मैंने 20 मिनट्स तक CPR दिया, ब्रेथ दिया ही नहीं, बिकॉज मैं भी एक्साइटेड थी. क्लिनिक के सामने बंदी गिरी है, फटाफट उसका चालू किया. आई डिडंट गिव एनी ब्रेथ्स, कंटिन्यूस हैंड्स ऑन CPR फॉर 20 मिनट्स. एम्बुलेंस आई 30 मिनट्स में. 20 मिनट्स देने के बाद आई कंटिन्यूड, क्योंकि 20 मिनट्स दिया फिर भी नहीं आई ना, तो मैं देती कि बहुत थक गई थी. बहुत टायरिंग रहता है, ओके? और मैं भी जिम विम करती थी तभी, तो बहुत ज्यादा फिट थी. तो दिया और 30 मिनट्स के बाद व्हेन शी केम अप, और एम्बुलेंस भी आई, दे टुक हर इन द कार्डियक एम्बुलेंस, बट द लाइफ वाज सेव्ड. हाफ एन आवर बहुत मेहनत हुई, बहुत. एक अभी भी देखो सांस फूल जाती है जब आप ये देखते हो ना. इतना इजी दिखता ना, इतना इजी होता नहीं है. इट्स वेरी टायरिंग. और ऊपर से पसीना, ये वो, आप पहले ही थकावट फील कर रहे होते हो. एंड यू नो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में. और यूजुअली कोई ऊपर गिरता नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए ऊपर है. यूजुअली ये जमीन पे ही होता है. सो ऑन द फ्लोर यू हैव टू डू दिस. तो कैसे करना है, आपको नीज पे ऐसे बेंड करके नीचे बैठना है और आपको देना है. शो यू दैट, ठीक है? तो ये हो गया हाई क्वालिटी CPR. नेक्स्ट, डॉक्टर्स ABCD. ये लास्ट स्लाइड है, क्योंकि वीडियोस कोई भी 6 वीडियोस थे, बट आई एम सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकी. तो डॉक्टर्स ABCD वही है कि D से डेंजर, यानी पहले देखो, जैसे सर ने बताया था, रेलवे ट्रैक पे तो नहीं है, रोड पे तो नहीं है, तो पहले डेंजर देख लो. इलेक्ट्रिक वायर तो नहीं है. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू.
वो हम लोग एक ही टीम में, बहुत प्यार बढ़ता है उससे। ऐसा नहीं दीजिए। तो ओके, सो डी फॉर डेंजर देख लिया, कोई डेंजर नहीं है। अगर डेंजर में है कोई इलेक्ट्रिक वायर हो सकती है, अभी रेनी सीजन में बहुत सारा ओपन वायर्स हो सकते हैं, तो शॉक लग के भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, तो उसको आप साइड पे लीजिए। नेक्स्ट कम्स आर, आर यानी रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया रिस्पॉन्स देखिए। एस इज शाउट फॉर हेल्प, यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, एम्बुलेंस बुलानी है। हाँ, तो एम्बुलेंस बुलानी है। सो डी आर एस, ए से हुआ एयरवे, एयरवे यानी हमें ब्लॉकेज कुछ है क्या, चोक्ड है क्या, ये सब देखना है, तो एयरवे क्लियर करना है। बी यानी उसकी ब्रेथ चेक करनी है, ब्रीदिंग हो रही है या नहीं। सी यानी उसको कंप्रेशंस देने हैं, सीपीआर को शॉर्ट में कंप्रेशन बोलते हैं। हाँ, सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो इतना वो कोई नहीं पूछने वाला तेरे को सीपीआर का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, नो नीड, सिर्फ इतना याद रखो मेरे को कंप्रेशन देने को आता है। सो कार्डियो पल्मोनरी क्यों, क्योंकि हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स, तो हार्ट और लंग्स का जब सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो ही सब चीजें प्रॉपर चलती हैं। तो जब ये बंद होता है तो लंग्स और ब्रेन सब पे इफेक्ट होता है। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है वापस चालू करना, किसी भी बंद हुई चीज को इमीडिएटली वापस चालू करने को रिससिटेशन बोलते हैं। सो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है सी। और डी है डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर यानी जैसे मैंने आपको बताया एडी मशीन जो शॉक देती है, AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये जो है हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, बट शॉर्टकट में उसको डिफिब्रिलेटर आप याद रखिए। अगर कहीं आप दिल्ली पहुंचे और वहाँ कुछ आपको चांस मिला, क्योंकि मैंने वहीं देखा है, मैं बॉम्बे में हॉस्पिटल्स के सिवा कहीं लोकल एरियाज में नहीं देखा है। सो अगर वो मिलता है, मैं आपको एक शॉर्ट में ना सिर्फ उसका यूज बता देती हूँ। सपोज आप ये दे रहे हो, कंप्रेशंस दे रहे हो, और एडी मशीन कोई ले आया, क्योंकि आपको ना एक को बोलना है एम्बुलेंस बुला, एक को बोलना है एडी मशीन ढूंढ। तो बाई चांस समझो मिल गई, तो एडी मशीन यहाँ रख के उसके ऊपर ना दो ऐसे फ्लैप्स रहते हैं जो चेस्ट के ऊपर ऐसे, उसके ऊपर ना पोजीशन भी दिखाई रहती है कि आपको कहाँ चिपकाना है। यूजुअली एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। तो पोजीशन के हिसाब से उसको स्टिकिंग होती है, वो चिपका दिया। चिपकाने के बाद उसमें से आवाज आती है, इट्स ऑटोमेटेड, वो हर चीज खुद करती है। तो उसमें से आवाज आती है कि सब साइड पे हो जाओ, क्योंकि शॉक देने के टाइम हम टच नहीं कर सकते, न्यूट्रल हो जाएगा ना, शॉक नहीं लगेगा, तो हमें पीछे हो जाना है, सबको कोई टच नहीं करेगा कंप्रेशन देते देते। फिर वो बोलेगी कि शॉक, तो उस पर एक बटन होता है, वो बटन जब हम दबाएंगे तो शॉक लगेगा, हार्ट चालू हो जाता है। 99% होता ही है, 1% अगर वो पूरी तरह से चला ही गया है तो वी कांट हेल्प, बट अगर हमारे टाइम के हिसाब से सब कुछ हुआ होगा, होता ही है। एडी मशीन इज वेरी यूजफुल। तो जब मेरी क्या कोशिश है पता है कि मैं इसलिए मैं पैसों का इतना मैटर नहीं करती हूँ कि भाई सीखो तुम लोग, ये पैसा 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 छोड़ दो। कार्डियक अरेस्ट के वक्त सीपीआर ये सबको आना चाहिए। उसके बाद अगर हम सबको आता हुआ ना, तो हम ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, हमारे एरिया में हमें एडी मशीन चाहिए, है ना, कि हम कुछ करके दिखाएंगे तो हाँ भाई सबको आता है, खेलने के लिए नहीं मांग रहे। तो ये सब हमें करना है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील। आई होप आप सब समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट डॉक्टर्स ABCD का ये पूरा सब है, तो वो सब आप नहीं भी पढ़ोगे तो इट्स ओके। नेक्स्ट इतना ही स्लाइड्स है, ओके। तो अभी सबको आ गया सब कुछ मैंने जो सिखाया। अभी मैं वापस आपको करके बताती हूँ एक रिदम में डॉक्टर्स ABCD जो किया ना। पहले क्या था, डेंजर, डेंजर कैसे देखते हैं, कुछ है तो नहीं साइड पे, कोई डेंजर नहीं है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट S यानी शाउट, एम्बुलेंस ला बोलो 108 फोन कर। नहीं, और फोन पे ना लगे रहना पड़ता है वो लोग, क्योंकि वो लोग इंक्वायरी कौन सा एरिया, कौन सा नंबर, क्या, कौन सा रोड, सब पूछते हैं। तो आप लोग ऐसे इमीडिएट, तो जो एम्बुलेंस को फोन करेगा ना, अगर आपको टाइम नहीं है, अरे मेरे को जाना है, कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, निकल जाओ, दूसरे को बोलो भाई तू है क्या इधर आधा घंटा, तो फोन तू कर, बिकॉज वो फोन ऑन ही रखना पड़ता है टिल द एम्बुलेंस कम्स, उन लोग को गाइड करना पड़ता है। सो इसलिए इट्स अ सीरियस जॉब। सीरियसली करना है तो करना, ऐसे स्टाइल मारने के लिए कभी कुछ मत करना। देन DRS, A एयरवे देख लिया, B ब्रीदिंग देख ली, एंड C कंप्रेशन स्टार्ट कर दिए। D मुश्किल है, बट देन यू नो नाउ व्हाट इज डिफिब्रिलेटर, ओके। तो नॉलेज तो होनी चाहिए हर चीज की, मिला तो वेरी गुड। तो अभी कंप्रेशंस में वापस आपको दिखा रही हूँ। हमने दोनों निपल्स के बीच में सेंटर लिया, सेंटर में हमने एक हाथ का बेस रखा, अपना फुल बॉडी वेट ऐसे डाला है और कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं।
एंड यूजुअली हम बोलते क्यों है पता है, थोड़ा सा ना बोलना भी पड़ता है. सपोज अभी आप सबको आता है, यहाँ पे कुछ होता है तो बहुत जन को आता है, तो एक जन थकेगा नहीं. अगर आप काउंट कर रहे हो ना 30, उसके बाद दूसरे को बोल सकते हो तू सांस दे. समझ रहे हो आप? तो मल्टीपल रेस्क्यूअर्स जब होते हैं, रेस्क्यूअर यानी जो जान बचाता है, तो जब बहुत सारे रेस्क्यूअर्स होते हैं तो आप ज्यादा काम कर सकते हो. फिर समझो आप थक गए, आपको पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं, आप उधर से भी दे सकते हो ना, कोई ऐसे साइड का कोई इसमें ये नहीं है. तो हम लोग डॉक्टर्स को यूजुअली आदत होती है, हम हेड हमेशा अपने लेफ्ट साइड पर रखते हैं, वरना आप लोग कहीं से भी दे सकते हो. सो अभी एक जन थक गया, दूसरा भी दे देगा, दूसरा थक गया, तीसरा. सो सीपीआर बहुत जन को आए तो इट्स सो गुड ना. तो अभी यहाँ पे हम 30 देख के वापस आप टाइमर लगा सकते हो इफ एनीवन वांट्स. तो देखिए आप मैं सही कर रही हूँ या नहीं. सो वी स्टार्ट विद हाई क्वालिटी सीपीआर. वी डिड ऑल दैट. नाउ 17, 18, 30. ऐसे कंटिन्यूस आपको करते जाना. गॉट इट? सबको समझ में आया? ये स्पीड कंटिन्यूस से करते जाना. ये भूल जाइए, नहीं भी सांस दे पाए, नॉट एन इश्यू. कंप्रेशंस देना. सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक क्वेश्चन था. एनी क्वेश्चन? अब मेरा एक नॉन फ्रेंड है. आपका एक नॉन फ्रेंड, वेरी लॉन्ग Friend ही या friend? फ्रेंड ही इज अ फ्रेंड. सो ही हैड एन ओपन हार्ट सर्जरी लॉन्ग Okay, बैक okay. इन हिज यंग एज, ओके. ट्वाइस. So what if person like him collapse? We had an open heart surgery. कोई issue नहीं. Same कर सकते. कोई इश्यू नहीं. अगर पेस मेकर है अंदर तभी सिर्फ नहीं करते. Maybe he had मतलब twice हो चुका है उसके साथ में. So if again something happens like that. सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. कार्डियक अरेस्ट, अब उसको सर्जरी हुई है या नहीं Yeah, हुई है, twice surgery. यू डोंट नो. Yeah. यू डोंट नो इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. पल्स नहीं है, ब्रीदिंग नहीं है, स्टार्ट. अनटिल अनलेस एक बात याद रखना, जब भी हम कंप्रेशन देते हैं ना, हमें शर्ट ओपन करनी पड़ती है. Yeah. इसी. ठीक So है. if we see अभी like that, समझो हमने शर्ट ओपन की तो हमें पता चला. और हमें अगर कट दिखता है जो पेस मेकर वाला ओपन हार्ट, तो उसमें यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि मत करो. बिकॉज ना समटाइम्स उसमें ना एडीज, जो इंटरनल एडीज, मतलब उसको एडी नहीं बोलते हैं, आईईडी बोलते हैं, वो बिठाया होता है. तो यूजुअली वो खुद ब खुद उसको करंट देके स्टार्ट हो सकता है. तो वी हैव टू वेट. पर ज्यादा वेट करके शॉक भी दे नहीं सकते. नहीं दे सकते. तो ये एक ये बहुत ही अलग केसेस तो मैं होते जो हैं, ये बट वो तो बहुत अलग रेयर केसेस. केस Rare, मतलब हाँ. अब मेरा पहचान का था इसके लिए. राइट. तो आपके सामने अगर कुछ होता है, यू नो उसमें पेस मेकर है, यू नो उसमें ओपन हार्ट हुआ है, तो यूजुअली नहीं देते. बट बाकी कोई भी अभी सिर्फ प्लास्टी है या सिर्फ ये है तो उसमें दे देते. मुझे पता था इसके लिए मैंने. राइट, नॉट एन इश्यू. राइट. और कोई क्वेश्चंस? No. बिकॉज यूजुअली ना मैम पेस मेकर्स जो होते हैं ना, उसमें आईईडीज आजकल बिठाए जाते हैं कंपल्सरी. तो व्हेन यू हैव एन आईडी, इंटरनल डिफिब्रिलेटर, तो सर उसको नहीं देते हैं यूजुअली, काम ही नहीं करता है. क्या होता है, हम यहाँ दे रहे हैं और वो अपनी तरफ से शॉक दे रहे हैं. पेस में वी आर टचिंग, वो शॉक दे रहा है. ना वो काम कर पाता है ना हम काम कर पाते हैं. तो जब हम शर्ट ओपन करते हैं ना, क्योंकि जब भी हम कंप्रेशन देने के टाइम ये ओपन करते हैं ना, या अगर कट दिख गया ना, तो यूजुअली फिर हम लोग बोलते हैं अवॉइड करो, कोई फायदा नहीं होगा. फीमेल्स हो या मेल्स हो या बच्चा हो, कोई भी हो, यू हैव टू ओपन इट. जो मर रहा है उसकी क्या ही इज्जत, जिंदा हो गया तो देखा जाएगा. यू हैव टू ओपन, क्योंकि अगर आप ओपन नहीं करो, आप हाई क्वालिटी सीपीआर ही नहीं दे पाओगे ऑन द क्लोथ्स. फीमेल्स की साड़ी वारी है, इतनी ब्लाउज है, इतना कुछ है, कैसे करेंगे. इंटरनल क्लोथ्स होते हैं, इतना कुछ होता है, तो आप नहीं दे सकते हो. हाँ, मेल्स का फिर भी प्लेन है, फीमेल्स का बॉडी का शेप भी अलग है. यू हैव टू, क्योंकि अगर आपको जान बचानी, ये सब थॉट, अभी हम डॉक्टर्स के मन में थोड़ी थॉट आता है. हमारे सामने जब पेशेंट्स आते हैं, क्लोथ हो नहीं हो, कोई नहीं, उस टाइम फीलिंग मरी हुई होती है. हम लोग को उस टाइम ना यही फील होता है, जान बचानी. यू डोंट फील एनीथिंग. ठीक है ना. तो ये सब कभी माइंड में मत लाना कि कैसे निकालें, निकालना ही पड़ता. यू हैव टू ओपन द क्लोथ्स एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. हाँ,
हाँ बेटा, अगर सीपीआर में दे रहे और सडनली वो आधा हो गया तो रुकना है कि कंटिन्यू? रुक- नहीं ऐसा ना, पूरा कॉन्शियस नहीं है, नहीं तो Just हल्का- सी हाँ, किसी ने गैस भी किया ना, इसको गैस्पिंग बोलते हैं, सांस लेने की कोशिश भी की ना, हाँ, तो उसको सीपीआर नहीं दे सकते। क्योंकि क्या हुआ, उसे सांस क्यों लिया? क्योंकि उसका हार्ट स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड हार्ट को आप जो अभी समझो मेरा हार्ट चल रहा है, जोर से इसने यहाँ किसी ने दबा दिया, वो तो बंद हो जाएगा ना। तो आप अगर दे रहे हो उससे गैस्पिंग की जरूरत है, थोड़ा सा हाँ मैं कहाँ हूँ वाला, तो उसमें हो गया काम। हाँ, ड्राउनिंग जब भी समझो, अभी मैंने सीपीआर ट्रेनिंग लास्ट एकादशी पे, आषाढ़ी एकादशी पे केलवा में जितने भी मच्छीमार समाज है उसमें ना जो बोट पे जाते हैं वो उसमें ये भी थे, लाइफ सेवर्स भी थे, 21 पुलिसमैन थे जो सागरी पुलिस में वहाँ काम करते हैं। मैंने उन सब का ट्रेनिंग लिया था। तो इसीलिए लिया था कि सपोज ड्राउनिंग केस है तो लोग बाहर निकालते हैं तो सीपीआर से जान बच जाए। सीपीआर ऐसे एरियाज में बहुत काम आता है ड्राउनिंग में। थैंक यू सर। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब बोले ना जैसे कि सीपीआर के समय सांस देना है, अब हम लोग को इतना पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको हम मतलब Lovely उसको भी question. चाहिए रहेगा ना ऑक्सीजन टाइप। लवली क्वेश्चन। अभी कैसा है, जब हम सांस छोड़ते हैं ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में O2 होता है। हाँ होता है CO। तो जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। अच्छा होता है। हाँ ये जी, नहीं पता। कोई बात नहीं, पूछा सबको पता चला। इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अपने एक जन की वजह से सबको नॉलेज मिलती है। अब ये पॉइंट्स बहुत बार ना मैं खुद बोलती हूँ, बट इतना सब मेरी स्लाइड्स भी नहीं चल रही है, वीडियोस नहीं चल रहे, तो हम लोग आफ्टर 1 घंटा, अच्छी मेमोरी है बट इतनी भी नहीं है ना, थोड़ा पॉइंट्स भूल सकते हैं, बट अगर आप पूछो तो वो रिकलेक्ट हो जाता है। सो वो आर ब्रेथ जो हम छोड़ते हैं, 21% ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, पूरा का पूरा ऑक्सीजन अंदर नहीं रहता है। तो जब हम ब्रेथ देते हैं हम उसको 21% ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसीलिए देना है। ठीक है, नहीं दे पाए इट्स ओके, बट दे पाए बहुत काम आता है। क्योंकि वो ऑक्सीजन जो ब्लड हम सर्कुलेट करने वाले हैं ना, वापस वो सर्कुलेट करवा रहे हैं, उसमें वो ऑक्सीजन भी मिक्स कर रहे हैं ना हम अपनी वजह से, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा वो। सो ब्रेथ देना अच्छी बात है, भूल गए नॉट एन इश्यू। कभी कभी सिर्फ क्योंकि मैंने किया हुआ है 20 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स ऐसे ब्रेक में किया था, 10 सेकंड से ब्रेक लिया था बिकॉज मैं बहुत टायर्ड थी। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हो गया, बट मैंने ब्रेथ नहीं दिया था। बट स्टिल शी केम अप एंड शी वॉज अ 55 years old लेडी। तो होता है और ब्रेथ से बहुत फायदा होता है, बट उसके लिए आपको बहुत ट्रेंड होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एल्बो बेंड ही नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग आओगे ना, मेरे को करवाना है आपसे, आप देखोगे कि एल्बो बेंड ही हो जाए। आप लोग करने जाओगे ना ऐसे ही हो जाओगे, लाइक वो नेचुरली आप ऐसे रह ही नहीं पाओगे ये पोजीशन में। तो ये करना, तू तो बोल। अगर वो एडी मशीन से अगर नहीं हुआ, हम लोग कितनी बेटा 99% होता है उससे, एडी मशीन से होता ही है। क्योंकि क्या है ना, कार्डियक अरेस्ट क्या है, करंट नहीं मिल रहा। एडी मशीन क्या देती है? करंट देती है। उसको करंट चाहिए था, करंट मिल गया, चालू हो जाएगा। हाँ, यूजुअली होता ही है। वो तभी नहीं होगा till the ambulance arrives. There is no time limit till the ambulance arrives. इसलिए आपको एम्बुलेंस बुलाना भूल गए तो लगे रहो, एम्बुलेंस आने तक आपको करना ही है। बाकी फिर उनका काम होता है कि उसमें डॉक्टर्स होते हैं, मशीन्स होती है, एडी होती है, तो वो लोग अपना अपना काम फिर आगे का कर लेते हैं। ठीक है, तो मैम अगर एडी से नहीं हुआ तो हम लोग सीपीआर पे हाँ फिर देना ही है। समझो आपने एक बार शॉक दिया, वो मशीन बोलती है कंटिन्यू विद योर कंप्रेशंस। वो इतनी स्मार्ट मशीन होती है ना, वो आपको बोलती है कि आप कंप्रेशंस देना चालू रखो। फिर हम कंप्रेशंस देते रहेंगे, 30 के बाद वापस एक्चुअली ना, अभी हमने ये लगा दिया, वो जो उसके ऊपर स्टिकर्स होते हैं वो लगा दिया, तो वो ना रीड कर रही होती है, जैसे ईसीजी मशीन में आपको पता है ऐसे ऐसे, हाँ, तो वो रीड कर रही होती है कि अभी उसका रिदम ठीक हुआ कि नहीं। तो जब उसको लगता है ना अभी शॉक, ये लोग कंप्रेशन दे रहे हैं, मेरे शॉक का टाइम आया, वो खुद बोलती है इट्स टाइम फॉर द शॉक, गेट असाइड, वो शॉक दे देगी। वो चालू रहता है उसका काम, 2 बार 3 बार 4 बार कभी कभी शॉक वो खुद देती है एडी मशीन। और तब तक जब वो शॉक दे रही है, उसका काम हो गया, वो 10 सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, 10 सेकंड के बाद आपको कंप्रेशंस वापस चालू ही रखने हैं। यू डोंट हैव टू स्टॉप योर वर्क टिल द एम्बुलेंस अराइव्स।
उस बीच में अगर डेथ हुआ बोल के हम लोग कैसे मालूम कर कंटिन्यू करते रहेगा? नहीं, इसीलिए एम्बुलेंस आने तक आपको करते रहना है। आपको पता ही नहीं चलेगा डेथ हुआ है नहीं हुआ है। आप अपना काम कर रहे हो, डेथ हुआ है नहीं हुआ है वो एम्बुलेंस वाले आएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि शॉक भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, अभी बंदा नहीं उठ रहा है, वो ले जाएंगे। दैट्स हमारा काम क्या है? फर्स्ट एड देना, कितना देर तक ऐसा मतलब करते रहे? एम्बुलेंस आने तक। तो एक बार मैडम ने जैसा बताया मैं वैसे एक बार आप लोगों को फिर से एक बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वैसे करके दिखाऊं। ठीक है, समझो अपने जिम में ट्रेनर ओके, समझो अपने जिम में मोइन है, वो भी उसके ही चांसेस ही गिरने का, और कोई नहीं गिरेगा। उसको समझो कार्डियक अरेस्ट आया और वो गिर गया है, तो सबसे पहले मैंने बोला मोइन मोइन क्या हुआ तेरे को, मोइन बराबर है। मैंने पहले मोइन को चेक किया कि मोइन को क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मोइन का मैंने चेक किया, पल्स चेक किया, उसके हार्ट रेट मैंने चेक किया, मेरे को करने आते मैंने चेक किया, मेरे को नहीं मिला बराबर। दर्पण फटाक से एम्बुलेंस को फोन लगा, या फिर प्रणय सर एम्बुलेंस को कॉल करो, 108 को कॉल ठीक करके बोल है। देना। 3 मैंने फटाफट स्टेप्स लिए। मैंने सबसे पहले इसको उठाया, ये नहीं उठ रहा है, मूवमेंट मैंने चेक किया, मैंने पल्स चेक किया, पल्स नहीं मिल रहा है, मैंने तुरंत दर्पण को बोला या फिर जो मेरे रिसेप्शन पे था उसको बोला फटाक से एम्बुलेंस को कॉल करो, या जिसके पास गाड़ी है वैसा कुछ हम लोग अरेंज कर सकते हैं तो वैसे किया। ठीक है, उसके बाद जब भी मेरे को पल्स वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैंने सारी चीजें कर ली है, तो अब मेरे को समझ गया कि अब मेरे को इसको बंदे को CPR देने का है। तो CPR देने के लिए जैसा मैडम ने बताया, अगर मैं राइटी हूँ तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो ऊपर रहेगा, और इनडायरेक्टली अपने को क्या करने का, श्रग्स मारना है। ठीक है, तो उसके समझो अभी जिम में तो ऐसे चांसेस नहीं है कि मुंह में कुछ खाया हो और गिरा हो, तो अपने को क्या करना है, पहले उसका चेक करना है, एयरवेग चेक करना है। अपने एयरवेग चेक किया, उसका क्लियर किया सभी चीज, हार्ट वगैरह देख बता दिया, सब बंद हो रहा है। अभी अपन इसको CPR देंगे। ठीक है, मैं राइटी हूँ, मैं राइट हैंड ऊपर रख रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ स्टार्ट तो करना अरे मेरे को करना तो अभी स्टार्ट किया गया, मैंने CPR दे रहा हूँ मेरे को। तो सबसे पहले जैसा मैडम ने बताया, अपना जो रिस्ट है वो दोनों निपल्स के बीच में जो हमारा हार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, तो बराबर हार्ट के ऊपर रखना है, अपना हाथ इसके ऊपर रखना है, जो मैंने तो ऐसे किया। ओके, ये किया, स्टार्ट करने का फिर अपन ने कपड़े रखे, ब्रश नहीं करता है सर, ब्रश नहीं करता है। भूल गया ज़्यादा ही बढ़ गया। वापस दोबारा देखे बिल्लू बचा लिया, क्या क्या सर यही होता है जिसको CPR दे रहे थे। अभी सुजीत को उठा, अभी सुजीत को उठा। चलो आप करो ना, जाओ जाओ। गोल्डी लोग सब पार्ट इधर सीरियसली लो, अभी जो ज्यादा हंसेगा उसको बुला के मैं करने लगाऊंगा मैडम को। चलो सुजीत का नाम ले। सुजीत भाई भूल गए। आपको चेक किया, फिर इधर चेक किया, इधर चेक किया, जेब चेक किया। नहीं कंप्रेशन पहले
अच्छा पहले मारना है ना। चलो टाइम पास मत करो। सर मैं करता हूँ। एम्बुलेंस को फोन भी दिया। उसका हड्डी तोड़ देंगे तो। अरे सुजीत सर, सर देखो क्या कर रहे हैं आपको। बस भाई उठ गया सुजीत। उठ गए सुजीत सर। बोरा पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं। आइए ना। दूर से बता दें। उसके पहले मैं एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक बता देता हूँ कि जैसे यहाँ प्रोग्राम हुआ, ऐसा आपको लगता है कि आपके यहाँ पे अच्छा एक ग्रुप है, जैसे मैडम ने बताया, तो मैडम को आप इनवाइट कर सकते हैं। डॉक्टर राय मैडम का नंबर आप जरा मतलब शेयर कर देना। सॉरी, कासट मैडम का नंबर शेयर कर देंगे आपको, तो वो नंबर पे आप कभी भी उनको बुला सकते हो, ऐसा वहाँ पे रख सकते हैं, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू द सोसाइटी। आई एम सॉरी। आई डोनेशन जो है, कोई डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद सब ऑर्गन तुरंत नहीं मर जाते हैं, तो ऑर्गन जिंदा रहते हैं कुछ टाइम तक रहते हैं। जैसे हार्ट है 2-3 घंटा 3 घंटा जिंदा रहता है, जैसे आँख है 6 घंटा जिंदा रहती है। उससे पहले अगर आँखें निकाल ली तो किसी 2 जन को दे दिया तो 2 अंधे लोग को अपन जीवन यानी नई दृष्टि दे सकते हैं। तो नॉर्मली जो एक्सीडेंट होता है, जैसे कार्डियक डेथ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कि जहाँ पे बाहर कहीं डेथ हो गया, तो उसका अपन स्किन डोनेशन या आई डोनेशन ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन जिंदा होना चाहिए। जैसे कोमा में कोई गया है, एक्सीडेंट हुआ है, या तो हॉस्पिटल में कोई गया है, तो उनका ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, उनका आई डोनेशन या ये उसके साथ हो जाता है। तो अपने एरिया में व्हाट वी कैन डू इज़ आई डोनेशन, जो कि बहुत हेल्पफुल है और जिसको खाली 5 मिनट लगता है। इंसिडेंटली मैं और मेरे साथ और कुछ लोग 2-4 जन जुड़े हुए हैं कि हम लोग आई डोनेशन करते हैं। तो आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को आई डोनेशन करने को मैं किसी को बोलने वाला नहीं कि मैं जिंदा कोई आइज दे नहीं सकते, मरने के बाद ही आइज लिए जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, और जाने के बाद देहदान, बॉडी डोनेशन। सो जाते जाते यानी जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो तभी उनका आइज ले सकते हैं, आइज दे सकते हैं। तो उसके लिए 6 घंटे के अंदर वो प्रोसेस होना चाहिए। 6 घंटे के अंदर हुआ तभी उसका फायदा होगा और 2 जन को आँख मिलेगा, और वो 5 मिनट का प्रोसेस रहता है। तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि यू बिकम एन वॉलंटियर। बट आई डोंट वांट कि आप लोग डोनर बनो। डोनर तो नहीं, आप लोग को बहुत उम्र में मिले और अच्छे खासे आप तगड़े रहो, जिम में आओ, अच्छा एक्सरसाइज करो। लेकिन अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो वो जो परिवार दुख में रहता है, तभी उनको बोलना, उनको समझाना, उनको कि भाई आई डोनेशन करो। तो एक तो मेरा ये मर गया है, मैं इतने दुख उस में वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप लोग ये अपने घरों में ये इन्फॉर्मेशन दो कि आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, आपको पता है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई एल्डरली है, हमें पता है वो कभी ना कभी तो जाएंगे ही ना। कितना भी क्लोज वंस है, जिसने 2 साल पहले अपने फादर को लूज किया, लेकिन वो कोविड टाइम्स था, मैं सर को नहीं बुला सकी। तो कोशिश करना है उस मोमेंट पे भी हम अपने नज़दीकी जो लोग हैं, जो हमें पता है अभी जाएंगे, उनके हम नॉलेज दे के रखें कि सर ऐसे ऐसे है, हम रजिस्टर कर लें खुद को। तो और रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या होगा पता है, उस वक्त जब भी होता है तो हम तुरंत सर को बुलाएंगे, सर को पता है एड्रेस क्या था, मोबाइल नंबर क्या था, कहाँ जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बराबर। तो 3D इज इम्पोर्टेंट। 1 इज डिस्कवरी, यानी कि जानकारी, जो आज आपने तो जानकारी दी कि 6 घंटे के अंदर करना चाहिए। फिर दूसरा डी इज डिस्कस इन योर फैमिली, कि भाई हमको ऐसा कुछ भी रहेगा, मेरे में से कोई भी कहे, जैसे वैशाली को मारा मुझे मेरा रोड एक्सीडेंट शायद हो सकता है, ऐसा मैं बोल दिया। तो अगर हो गया तो मेरा आई डोनेशन करना है और मेरा बॉडी मॉर्चरी में यानी मेडिकल कॉलेज में भेजना है, उसको हम लोग ने डिसाइड करके रखा है। और थर्ड इज डिसाइड, डिस्कस घर में डिस्कस करने के बाद 30 डिसाइड कि हाँ ये नंबर लिख के रख दिया, या तो अपन रहेगा तो किसको बुलाना है, उसको बुलाएगा, इतना करके रख दो। और कोई भी अगर कहीं गया तो वी बिकम इन वॉलंटियर। आपको ऐसा लगा अरे यार ये दुखी है, यहाँ पे मैं जाके कहाँ बोलूँ शर्म के मारे, नहीं, आप 2 जन को जिंदगी भर के लिए आंखें दे रहे हो 5 मिनट का अपना अच्छे काम से, तो ये ध्यान में रखो और आई डोनेशन के लिए मोटिवेट करो। थैंक यू, धन्यवाद।
मैंने मेरे एड्रेस का पैम्पलेट्स दिया है सबको, मेरा नंबर है।